जय श्री राधे कृष्णा। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको माघ मास के पंचम अध्याय का श्रवण कराएंगे। कल हमने आपको चतुर्थ अध्याय का श्रवण कराया था। माघ मास के महीने में जो भी व्यक्ति भगवान शिव की या विष्णु जी की पूजा करता है उसकी सभी मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण होती हैं। तो दोस्तों, पंचम अध्याय का हम आपको श्रवण कराएं जो कि माघ मास का महात्म है। उससे पहले जो भी नए सदस्य हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा शेयर भी करें और बगल में लगा घंटी का बटन दबाना ना भूलें, जिससे हम जो भी वीडियो बनाएं उन सभी का नोटिफिकेशन आपके पास में पहुंचे और हमारी सभी वीडियो का आपको लाभ मिल सके। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि हे राजन, एक प्राचीन इतिहास कहता हूं। भृगुवंश में ऋषिका नाम की एक ब्राह्मणी थी जो बाल्यकाल में ही विधवा हो गई थी। वह रेवा नदी के किनारे विंध्याचल पर्वत के नीचे तपस्या करने लगी। वह जितेंद्रिय, सत्यवक्ता, सुशील, दानशीलता तथा तप करके देह को सुखाने वाली थी। वह अग्नि में आहुति देकर उच्च व्रति द्वारा छठे काल में भोजन करती थी। वह बलकल धारण करती थी और संतोष से अपना जीवन व्यतीत करती थी। उसने रेवा और कपिल नदी के संगम में 60 वर्ष तक माघ स्नान किया और फिर वहीं पर उसकी मृत्यु को प्राप्त हुई। माघ स्नान के फल से वह दिव्य 4000 वर्ष तक विष्णु लोक में वास करके सुंदर और उपसुंद दैत्यों का नाश करने के लिए ब्रह्मा के द्वारा तिलोत्तमा नाम की अप्सरा के रूप में ब्रह्मलोक में वह उत्पन्न हुई। वह अत्यंत रूपवती, गान विद्या में अति प्रवीण तथा मुकुट कुंडल से शोभायमान थी। उसका रूप, यौवन और सौंदर्य देखकर ब्रह्मा जी भी चकित हो गए। वह तिलोत्तमा रेवा नदी के पवित्र जल में स्नान करके वन में बैठी थी। तब सुंद व उपसुंद के सैनिकों ने चंद्रमा के समान उस रूपवती को देखकर अपने राजा सुंद और उपसुंद के उसके रूप की शोभा का वर्णन किया और कहने लगे कि कामदेव को लज्जित करने वाली ऐसी परम सुंदरी स्त्री हमने कभी नहीं देखी। आप भी चलकर देखें। तब वह दोनों मदिरा के पात्र रखकर वहां पर आए जहां पर वह सुंदरी बैठी हुई थी और मदिरा के पान विवल होकर काम कीड़ा से पीड़ित हुए और दोनों ही आपस में उस स्त्री रत्न को प्राप्त करने के लिए विवादग्रस्त हुए और फिर आपस में युद्ध करते हुए वहीं पर समाप्त हो गए। उन दोनों का मरा हुआ देख करके उनके सैनिकों ने बड़ा कोलाहल मचाया। तब तिलोत्तमा काल रात्रि के समान उनको पर्वत से गिराती हुई 10 दिशाओं को प्रकाशमान करती हुई आकाश में चली गई और देव कार्य सिद्ध करके ब्रह्मा के सामने आई। तो ब्रह्मा जी ने प्रसन्नता से कहा कि हे चंद्रवती, मैंने तुमको सूर्य के रथ पर स्थान दिया है। जब तक आकाश में सूर्य स्थित है, नाना प्रकार के भोगों को भोगो। सो हे राजन, वह ब्रह्माणी अब भी सूर्य के रथ पर माघ मास स्नान के उत्तम भोगों को भोग रही है। इसलिए श्रद्धावान पुरुषों को उत्तम गति पाने के लिए यत्न के साथ माघ मास में विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए, जिसके करने से उनको शुभ फलों की प्राप्ति हो और तिलोत्तमा जैसे उनका जन्म हो। तो जो भी व्यक्ति माघ मास में स्नान करता है, भगवान शिव की पूजा करता है, उसे शुभ फलों की प्राप्ति होती है और मोक्ष को प्राप्त होता है। तो दोस्तों, आज हमने आपको माघ मास के महात्म का पंचम अध्याय का श्रवण कराया है। यह वीडियो आपको कैसा लगा? हमें उम्मीद है अच्छा लगा होगा। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ ही जय श्री राधे कृष्णा।